इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ और होम्योपैथ के अंतर में का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने होम्योपैथ के बारे में आपको बता दिया था। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथ का आविष्कार डॉक्टर काउंट सीजर मैटी द्वारा आपको जो इटली निवासी थे 1865 ईस्वी में किया गया था। इनका जन्म आपको काउंट सीजर मैटी का जन्म आपको 1809 ईस्वी में 11 जनवरी को हुआ था और मृत्यु 3 अप्रैल आपको 1896 के आसपास हुई थी। अब इस चिकित्सा पद्धति के नामकरण के बारे में हम जानते हैं। शरीर के मंद होम्योस्टेसिस प्रक्रिया को विद्युत की भांति तेज गति से सामान्य करके लिम्फ और ब्लड को स्टडी स्टेट में लाकर आपको स्वलाभ की दिशा में आप शरीर को अग्रसारित करने वाली चिकित्सा विद्या को इलेक्ट्रो होम्योपैथ के नाम से हम लोग जानते हैं। रोग की अवधारणा कम्प्लेक्सा कम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी हमारा शरीर जो है आपको कम्प्लेक्स बॉडी है। हमारे शरीर के जो भी रोग कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें कम्प्लेक्स दवाओं से ही इसका इलाज करना संभव है। यानी हम देखते हैं कि हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई सेल होता है। सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन आपको विभिन्न तरह का ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर में 9 से 10 सिस्टम है जिसके अंतर्गत हमारा बॉडी संचालित होता है और ये टोटल जो डिजीज इसमें होते हैं वो भी कम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए कम्प्लेक्स होम्योपैथिक और कम्प्लेक्स इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करके ही हम इसका आपको इलाज कर सकते हैं। औषधि की स्रोत है ना, केवल पौधों का आपको आदि शक्ति को दवा के रूप में है ना व्यवहार किया जाता है। केवल पौधा, विश्व में ऐसी एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें केवल आपको पौधों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, इस पैथी में भी आपको औषधीय पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें आपको आयुर्वेद में कुछ केमिकल जैसे स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म का, सल्फर का भी प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथ में केमिकल नेट्रम म्यूट सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सिद्धा में और यूनानी में भी केमिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विश्व की एक ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जिसमें केवल औषधीय पौधों का ही प्रयोग किया जाता है। अब औषधि निर्माण हम देखते हैं। औषधि निर्माण में आपको एक विशेष प्रोसेस कोहबेशन विधि द्वारा हम औषधि आपको ताज़ा औषधीय पौधों यानी ग्रीन प्लांट को लेकर प्रयोग करते हैं और आपको एक विधि होती है जिसको हम कोहबेशन विधि कहते हैं। इसके द्वारा हम इसको डिस्टिल वाटर में गलाकर आप इसका मूल अर्क निकालते हैं और मूल अर्क को एक विशेष आपको प्रक्रिया द्वारा उसको D3 में कन्वर्ट किया जाता है और वो हमारा एस्पेजरिक एसेंस कहलाता है। दुनिया की या आपको मतलब भारत की जितनी सारी कंपनियां हैं सभी वही एस्पेजरिक एसेंस के नाम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं को वितरित करती है और उसको चिकित्सक अपने यहाँ लाकर आप उसको डाइल्यूशन बनाते हैं और डाइल्यूशन के द्वारा चिकित्सा किया जाता है। इसमें भी आपको इसकी दवा की शक्ति जो है डाइल्यूशन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं और फिर बाद में आपको डॉक्टर NL सिन्हा एंड सन्स, डॉक्टर नंदलाल सिन्हा द्वारा जो कानपुर निवासी थे उनके द्वारा आपको रिसर्च करके इसकी पोटेंसी, दवा की पोटेंसी भी तैयार की जाती है। जैसे 30, 200, 500 और उसके बाद में 1000 तक इसका भी प्रयोग इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर करते हैं। दवा आपको गोलियों के रूप में 20 नंबर गोलियों के रूप में मिलती है और इसमें कुछ तरल औषधियाँ हैं जो आपको बिजलियों के नाम से जानी जाती है। संभवतः इन्हीं बिजलियों के नाम से इस चिकित्सा पद्धति का इलेक्ट्रो शब्द इसमें लिया गया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ आपको लिया गया है। अब देखते हैं इसमें इंजेक्शन का भी प्रयोग होता है। इसमें 1 से 36 तक इंजेक्शन बनाए गए हैं डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा और ये इंजेक्शन काफ़ी आपको कारगर सिद्ध हुई हैं। हमारे यहाँ आपको 33 सालों से आपको इलेक्ट्रोपैथ इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है हर तरह की बीमारी में।
इंजेक्शन का प्रयोग, साथ साथ में आपको बिजलियों का प्रयोग बाह्य रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, मैंने एक्सटर्नल आपको नर्व पॉइंट पर अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बिजलियों का प्रयोग किया जाता है। इससे काफ़ी लाभ मिलती है। ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी।